चाइना ने तिब्बत में एक ऐसा डैम बनाना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश की चिंता बहुत बढ़ गई है। जिस नदी पर चीन डैम बना रहा है वही नदी आगे चलकर भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना बनती है। यानी करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन इस डैम को हथियार बना सकता है? क्या इससे भारत और बांग्लादेश को पानी की बड़ी मार झेलनी पड़ सकती है? आइए जानते हैं पूरी बात क्या कुछ है। ये आसान भाषा में आपको समझा देते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। चीन ने तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी पर मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन नाम से एक बहुत बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है। इसकी लागत है करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167 अरब डॉलर। यह डैम 2030 के आसपास बिजली बनाना शुरू करेगा और यह 3 गॉर्जस डैम से भी बड़ा होगा। यह डैम 50 किलोमीटर के इलाके में बनेगा जहां नदी 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इससे चीन को सस्ती और साफ बिजली मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। लेकिन अब मामला कहां फंसता है? देखिए, ये नदी जब भारत में आती है तो इसे सियांग और आगे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बांग्लादेश में जाकर ये जमुना बनती है। इस डैम का असर सीधे उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो इन नदियों पर जी रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यहां तक कह दिया है कि इस डैम से भारत के हिस्से की 80% नदी सूख सकती है। अगर चीन कभी तनाव या लड़ाई के समय में अचानक सारा पानी छोड़ दे तो पूरा सियांग इलाका डूब सकता है। इससे बाढ़, खेती की बर्बादी, जमीन का नुकसान और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो अब एक बड़ा सवाल जो चिंता पैदा कर रहा है वो ये है कि क्या चीन बना रहा है वाटर बॉम्ब? जी हाँ, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ये डैम हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है। उनका कहना है कि अगर चीन ने अचानक डैम का पानी छोड़ दिया तो ये एक वाटर बॉम्ब जैसा होगा और इससे गांव के गांव बर्बाद हो सकते हैं। और भारत के लिए शायद सबसे बड़ी चिंता का कारण भी यही है। लोए इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तिब्बत की नदियों पर नियंत्रण होने से चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने का मौका मिल सकता है। यानी सिर्फ एक शहर या सिर्फ एक राज्य पर खतरा नहीं है, खतरा है पूरी इंडियन इकोनॉमी पर। वहीं दूसरी तरफ चीन का कहना है कि वो इस डैम को एनवायरनमेंट की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बना रहा है। वो कहता है कि ये डैम रन ऑफ द रिवर टेक्निक पर है, यानी पानी को रोका नहीं जाएगा, बस उसके बहाव से बिजली बनाई जाएगी। लेकिन चीन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, जिससे भारत और बांग्लादेश की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब भारत ने भी सियांग नदी पर 11.5 गीगावाट का डैम बनाने का प्लान बनाया है। ये भारत का सबसे बड़ा डैम होगा और अगर चीन अचानक पानी छोड़े तो ये डैम उसे रोकने में मदद करेगा। बांग्लादेश ने भी चीन को खत लिखकर इस डैम के बारे में जानकारी मांगी है ताकि वो अपने देश के लिए भी तैयारी कर सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन का ये डैम सिर्फ एक बिजली बनाने की मशीन नहीं है, ये साउथ एशिया की पानी की राजनीति का बड़ा हथियार बनता जा रहा है, यानी वाटर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा वेपन। भारत और बांग्लादेश को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब पानी ही हथियार बन जाए तो खतरा हर गांव और शहर तक पहुंचता है। अब देखना यह होगा कि ये डैम आगे जाकर समृद्धि लाएगा या फिर तबाही। अभी भी इस पूरी बात पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये तो तय है कि चीन के पास कुछ एक बड़ा प्लान है। अब वो फायदे के लिए है या फिर आसपास की इकोनॉमी इसको तबाह करने के लिए, ये तो सिर्फ चीन जानता है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।